तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन का 18वां लेक्चर। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है स्क्रू गॉज, और इस स्क्रू गॉज का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने स्क्रू गॉज के बारे में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी बेसिक टर्मिनोलॉजी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? पिच की 3 डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने लीस्ट काउंट निकालना सीखा था, और फिर हमने रीडिंग निकालनी सीखी थी जिसमें कोई भी जीरो एरर ना हो। हमने वो वाली रीडिंग निकालनी सीखी थी जिसमें कोई भी जीरो एरर ना हो। लेकिन इससे पहले आपने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर। उसके पहले पार्ट में हमने स्क्रू गॉज के पहले पार्ट वाली चीजें डिस्कस करी थी। लेकिन पार्ट 2 में हमने पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। हाँ, तो क्या वो गड़बड़ियां स्क्रू गॉज में नहीं हो सकती? हो तो सकती हैं। होने को तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एरर आ सकता है। तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही हमारा टॉपिक है, जीरो एरर। तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। दो बहुत ही बढ़िया सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सवाल लिखते लिखते आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सवाल लिखते लिखते आपसे बीच में ही बात कर लूंगा। जो मुझे बात करनी है सुन के जरूर जाना आप लोग, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, स्क्रू गॉज का दूसरा पार्ट। ठीक है, इसमें जे एडवांस का एक पीवाईक्यू कराऊंगा, एक जे मेंस का कराऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यू छाट के लाता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा, सबसे पहली बात, क्या मैं इसे मिटा सकता हूं? हाँ जी, मिटा लीजिए। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो प्रिंट आउट के लिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। कोई कह रहा है मैं हाथ से बना लूंगा, तो हाथ से बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ठीक है, आज है इसका लेक्चर नंबर 18। यात्रीगण, कृपया आपको सूचित किया जाता है कि पटरी नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन पर 18वीं ट्रेन स्क्रू गॉज का दूसरा पार्ट स्टेशन कैलकुलस स्कूल पर आ चुकी है। कृपया अपनी नोटबुक और पेन निकाल के इसको नोट करें। आई रिपीट कि इसको दोबारा सुनने के लिए ऐसे से 2 बार टैप करके बैठ जाए। चलो, हंसी मजाक हो गया बहुत ज्यादा, अब हम बात करते हैं टॉपिक की। तो जीरो एरर क्या होता है? अच्छा, पहले मैं डेफिनेशन लिख के दे देता हूं। मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको पूरा क्लोज करोगे तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद जीरो ऑफ वर्नियर स्केल? तो क्या होता है नॉर्मली? क्या होता है नॉर्मली? एक केस दिया जाता है नो जीरो एरर का। नो जीरो एरर, इसका क्या मतलब होता है? जो आपका नॉर्मल केस है कि नॉर्मली जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करते हैं। आइडियलिस्टिकली आइडियलिस्टिकली मतलब अगर एक इंस्ट्रूमेंट 110% सही, 110% सही है, आइडियलिस्टिकली आइडियलिस्टिकली द जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ये क्या है? सर्कुलर स्केल, और ये है मेन स्केल, कोइंसाइड विथ ईच अदर। आइडियलिस्टिकली जब आप इसको क्लोज करोगे, मतलब क्लोज ऐसे घुमाया घुमाया घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया घुमाया घुमाया, और क्लॉकवाइज जब आपने घुमाया तो यहाँ पे आपकी क्या है? ये स्पिंडल और ये स्क्रू, ये एक दूसरे के साथ जो स्टड है आपका, स्टड स्क्रू जो भी आप इसको, स्क्रू तो ऐसे घुमा घुमा हो गया, ये आपका एनवल स्टड, इस टाइप की चीजें आ गई। तो आप लोग जब इसे ऐसे करोगे, ये एकदम क्लोज होंगे, एक दूसरे को टच करने लगेंगे, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो आइडियलिस्टिकली क्या होता है? कोई जीरो एरर नहीं होता। आइडियलिस्टिकली दोनों कोइंसाइड करते हैं। लेकिन मान लो कि ये जीरो थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो एक एरर कॉज नहीं हो जाएगा। उन्हीं जीरो एरर्स को नाम क्या दिया गया? नेगेटिव जीरो एरर और पॉजिटिव जीरो एरर। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि आइडियलिस्टिकली चाहे ये कोइंसाइड करने चाहिए थे, आइडियलिस्टिकली चाहे ये कोइंसाइड करने चाहिए थे, बट या तो वो जीरो ऊपर चला गया या वो जीरो नीचे चला गया, या तो वो जीरो ऊपर चला गया या वो जीरो नीचे चला गया। इससे मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ नहीं होगी? अरे हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? जीरो एरर का मतलब क्या है कि जो सर्कुलर स्केल की जीरो की पोजीशनिंग में अगर कोई मिस अलाइनमेंट हो जाए तो उसकी वजह से कॉज हुए एरर को जीरो एरर कहा जाएगा। हाँ, द एरर कॉज्ड बाय misalignment of zero of circular scale ड्यू टू, ये क्यों हो सकता है? ड्यू टू या तो मैन्युफैक्चरिंग एरर हो कि मैन्युफैक्चर करते हुए एरर आ गया, कंपनी ने बनाया, कंपनी ने भी तो इंसानों ने चलाई है। अब कंपनी में मान लो बनाते कुछ एरर आ गया तो क्या इंस्ट्रूमेंट फेंक दूं उठा के? अरे, जीरो एरर को सॉल्व भी तो करा जा सकता है। और जेई आपसे हर बार ये कहता है, वो आपसे कभी भी आइडियलिस्टिक केस की ज्यादा बातें नहीं करता। जेई एडवांस हमेशा आपसे किसकी बातें करता है? उन केस की जो रियल लाइफ में होते हैं, जिसमें गलतियां होती हैं, जिसमें कई सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। वही तो हमारा जीरो एरर असल जिंदगी में जीरो एरर हो सकता है। आइडियलिस्टिकली नहीं हो सकना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में तो होता है ना मैन्युफैक्चरिंग एरर।
ओवर यूज, क्या बहुत बार यूज किया तो उसका जीरो ऊपर नीचे हो गया, वो इतना ज्यादा घिस गया फ्रिक्शन की वजह से, ऐसे ऐसे कर करके आप खोलते बंद करते हो, रोज यूज कर रहे हैं, काफी सारे बच्चे स्कूल के लैब में खराब हो रहा है, ओवर यूज या फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि द एरर कॉज्ड बाय द मिसअलाइनमेंट ऑफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की जीरो कैसे, देखो जो आपका मेन स्केल का जीरो है, जो मेन स्केल का जीरो है वो तो वहीं का वहीं है ना, ये सर्कुलर स्केल का जीरो ही तो मूव करता है ऐसे ऊपर नीचे, इसका ही तो मिसअलाइनमेंट हो सकता है। हाँ, इसी का मिसअलाइनमेंट हो सकता है और उसी को क्या कहा जाता है, जीरो एरर। और इसका बर्थ क्यों होता है, बर्थ ऑफ जीरो एरर क्यों बनाए, मैन्युफैक्चरिंग एरर हुआ, ओवर यूज हुआ, फ्रिक्शन हुआ, तो इंस्ट्रूमेंट को फेक थोड़ी दोगे, इंस्ट्रूमेंट बेकार नहीं हो जाता, आप तो भी इससे एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब एक कंडीशन है, देखो एक तो नो जीरो एरर होती है, ये तो आइडियलिस्टिक केस है, आइडियलिस्टिक केस जो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा। एक होता है आपका पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेसलाइन। इसका क्या मतलब है कि आपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे घुमाया घुमाया घुमाया, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और इनके अंदर से कर कर ऐसी आवाज आने लग गई, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर बंद, आपका जो स्टड है और स्क्रू वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर गए, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई ये आया इधर से एनविल और ये स्क्रू कोइंसाइड। ठीक है, अब देखो तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेस लाइन। ये जो बेस लाइन होती है जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं ना मेन स्केल के 0 1 2 3, ये वाले से नीचे जीरो चला जाए, इससे नीचे जीरो चला जाए तो उसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर। इससे नीचे जीरो चला जाए तो क्या कहते हैं उसे, पॉजिटिव जीरो एरर। इस पे भी जेई ने सवाल पूछा है, इसके बाद भी जेई ने इस पे सवाल पूछा है। अरे मैं दो ऐसे बेहतरीन पीवाई करूंगा जिससे सब क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होगे। तो इसका क्या मतलब है, ये पहले से ही कुछ रीडिंग ले चुका है। क्यों, क्योंकि आप देखो जब आप मेजरमेंट करोगे तो वो तो जीरो से जीरो के ऊपर जाएगी ना, ऐसे 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 ऐसे, तो जीरो से गिननी चालू करेगी, जीरो से ऐसे, जीरो से जीरो आने पे हाँ तो एक रोटेशन मानेगी। लेकिन पहले आपको ये डिस्टेंस भी तो कुछ कवर करना पड़ा, ये डिस्टेंस भी तो कवर करना पड़ा, और ये डिस्टेंस आपने जब कवर किया तो ये तो आपने एक्स्ट्रा कवर किया, ये आपने एक्स्ट्रा किया, उसमें ज्यादा आने लग जाएगा, ये उसमें क्या आने लगेगा, ज्यादा आएगा। ज्यादा इन द सेंस कैसे, कि आपने ये डिस्टेंस ऐसे मूव किया ऐसे, तो इसमें भी तो रोटेशन का कुछ हिस्सा होगा, इसमें भी तो रोटेशन का कुछ हिस्सा होगा। हाँ ये चीज तो है, ये हिस्सा आपने एक्स्ट्रा कवर किया, तो इसकी आपको रीडिंग नहीं निकालनी पड़ेगी, इसकी आपको रीडिंग निकालनी पड़ेगी और क्या करनी पड़ेगी, उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। ये आपने ज्यादा कवर किया, आपने एक रोटेशन ऐसे पूरा किया, एक ऐसे किया, जबकि उसका हिस्सा भी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा भी नहीं, ये आपने सिर्फ कवर क्यों किया, ताकि जीरो और जीरो एक दूसरे से अलाइन हो जाए। हाँ, तो रीडिंग में से आपको इसे घटाना पड़ेगा, आपको इसे रीडिंग में से घटाना पड़ेगा, पॉजिटिव जीरो एरर रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो ठीक है, रीडिंग माइनस जीरो एरर करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, क्यों 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 क्यों, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कवर किया जीरो से जीरो को पे लाने के लिए, जबकि उसमें इंक्लूडेड भी नहीं था, फिर भी एक रोटेशन का एक हिस्सा बन गया। अब क्या, तो आप इसे कैसे निकालोगे, इनिशियल रीडिंग कैसे निकालोगे, देखो मेन स्केल की रीडिंग लेते हो तो जीरो ही आएगी, हाँ जी, तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की कोइंसाइडिंग डिवीजन और लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई कर दो, आपको पॉजिटिव जीरो एरर मिल गया। और आपको एक फॉर्मूला बताएंगे जिसको आपको बाद में अप्लाई करना है, इसको आप अभी लेंगे पॉजिटिव, जब भी आप जीरो एरर लेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर, उसको आप पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। अच्छा जी, जैसे यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे मिल रहा है, सातवीं कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट इसका देखो 0.001 सेंटीमीटर, एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो ना, 1 मिलीमीटर माने 0.1 सेंटीमीटर इसकी छोटी सबसे यूनिट है, क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ दी मेन स्केल। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ दी मेन स्केल, और इसके अंदर 100 डिवीजन है, तो 1 मिलीमीटर है मान लो, वो 0.1 सेंटीमीटर हो गए, 0.1 को 100 से डिवाइड कर दो, 0.001 सेंटीमीटर, तो इसमें एरर कितना आ गया, 0.007 सेंटीमीटर। ये रीडिंग उसने एक्स्ट्रा ले ली, ये रीडिंग ज्यादा आ गई, तो ये आपको उसमें से घटानी पड़ेगी। लेकिन आप बोल रहे पॉजिटिव ले लो, इस साइन को क्यों ले लूं, मैं आपको बताऊंगा बाद में, एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसकी मदद से आप इसको पॉजिटिव लोगे तो भी सही आएगी, पॉजिटिव ही लेना। ऐसी नेगेटिव जीरो एरर को किस साइन से डिनोट करोगे आप, नेगेटिव साइन। ये क्या होता है, जब जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल अबव दी बेसलाइन, ये कुछ बेसलाइन से ऊपर चला गया, तो आपको इसे ऐसे घुमा के लाना पड़ेगा नीचे। हाँ, तो लेकिन आपने जैसे से नीचे घुमाया, आपने इसे ऐसे नीचे घुमाया, तो इसको नीचे घुमा के जीरो पे जीरो अलाइन करने के लिए, तो जब आप आगे रोटेशन 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 लेके लेके मेजरमेंट करोगे, आप रोटेशन रोटेशन लेके मेजरमेंट करोगे, तो ये डिस्टेंस जो आपने कवर करा, इसमें भी तो बीच में ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट ले रहा था वो, हाँ ले तो रहा था इसमें बीच में ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट, लेकिन आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा उसे, आप लोगों से क्यों भूल गए, आप लोगों से क्यों भूल गए ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट को। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आप उस ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट को क्यों भूले।
आप उस ऑब्जेक्ट के इस हिस्से को क्यों भूले, क्योंकि जीरो पे जीरो लाइन था, आप जीरो पे जीरो से देखने लगोगे, लेकिन उससे पहले भी तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर करा उस ऑब्जेक्ट को बीच में फंसाने के लिए, वो तो उसमें ऐड होना चाहिए था, वो दूरी उसमें ऐड होनी चाहिए थी, तो ये ऐड होनी चाहिए, ये सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, फिर भी आप कहोगे नेगेटिव लो। बस अभी मेरी बात मानो, अभी मेरी बात मानो, इसे नेगेटिव लेना है जो भी वैल्यू है। अच्छा अब देखो क्यों, आप क्या 95 ले लोगे कि हम 95 इंटू 0.001 करेंगे, काफी किताबों में ऐसे मिलेगा लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, नहीं लेना। अगर फिर बहुत तरीके के जुगाड़ बता रहे हैं आपको, अलग अलग चीजें, कुछ नहीं करना, मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, सिर्फ एक फॉर्मूला, उसे सब क्लियर कर दूंगा। आप मुझे एक बात बताओ, इसे नीचे लाने के लिए आपने सिर्फ कितनी डिवीजन्स कवर करी, जीरो पे जीरो लाइन करने के लिए, ताकि स्केल नॉर्मल रीडिंग पे आ जाए, उसके आगे तो आपने अपना नॉर्मल मेजरमेंट लिया होगा ना। हाँ, तो आपने कितने मेजरमेंट लिए 95 से जीरो पे जाने के लिए, 1 2 3 4 5, 5 लिए। अब 5 क्या है, आप मुझे ये तो कितने डिवीजन है, मान लो 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन है, 100 में से आप कौन सी माइनस कर रहे हो, 5 डिवीजन है, तो 5 डिवीजन इंटू 0.001 सेंटीमीटर, इतने का ही झोल था, तो 0.005 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये आप इससे नीचे लाओगे, इससे जब आप इसको नीचे लाओगे अलाइन करने के लिए, तो ये मेजरमेंट भी आपने एक्स्ट्रा ले, लेकिन आप डब्बा जब बीच में फंसाओगे, बीच में डब्बा फंसा के मेजर कर रहे हो, मान लो किसी कैसे लेंथ बहुत छोटे से क्यूब की, तो आप लोगों ने वो 0 से 0 0 से 0 तो ले लिया, लेकिन ये जो मेजरमेंट एक्स्ट्रा लिया था, ये भी तो उसका पार्ट है, लेकिन इसे तो गिना ही नहीं किसी ने, जोड़ना पड़ेगा ना उसमें, फिर भी मैं साइन नेगेटिव लेना कह रहा हूं, क्यों ले रहा हूं बताऊंगा। तो आप बताओ इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, आप हर बार ऐसे देखो इस वाले से फाइनल डिवीजन के बीच में कितना डिस्टेंस है, अरे इससे तो मैं क्यों ये ना करूं कि जितने नंबर ऑफ डिवीजन है माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन और जितने डिवीजन है, मान लो 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, तो 100 माइनस 95 इंटू लीस्ट काउंट, ये भी तो यार 100 माइनस 95, आपने सारे डिवीजन में से टोटल में से इतने माइनस कर, जितने ये हिस्सा ये ले रहा है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो आपको नीचे लाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस माइनस वैल्यू ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इनटू में लीस्ट काउंट, ये चीज आपको लेनी पड़ेगी, ये इसका फॉर्मूला, और ये नेगेटिव साइन आगे आप लगा देना, इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना, ठीक है। तो ये आपको हो गया पॉजिटिव जीरो एरर, ये हो गया नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो आप इस तरीके से तरह तरह के विचार आपको मिलेंगे अलग किताबों में, वो भी सही है, लेकिन वो आपको कहेंगे कि आप मेन स्केल की रीडिंग फिर जज करो कि इस रेंज में आनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं करना, ये सबसे सेट तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, कि इस तरीके से किसी भी लेवल का पीवाईक्यू, जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई ओलंपियाड हो, आप सॉल्व कर पाओगे। मैं वो सिखा रहा हूं जो एक्चुअल में सच है। मैं चाहता था यहाँ पे 100 माइनस कोइंसाइडेंट दे सकता, लेकिन हर एक स्क्रू गॉज में अलग हो सकती है, किसी में 50 और यहाँ पे 45 वैल्यू, तो रीडिंग अलग आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर एग्जैक्ट फॉर्मूला बताता हूँ हर चीज का, नोट करो इसे। अब मैं आगे आपको रीडिंग लेनी बताता हूँ। तो एक फॉर्मूला लिखो, एक आप लोग फॉर्मूला लिखो, ऊपर का बोर्ड थोड़ा खराब हो रहा है इसलिए मैं वहां पे कपड़े से साफ नहीं करता हूँ। एक आप लोग फॉर्मूला लिखो कि आप रीडिंग अब कैसे निकालोगे, रीडिंग अब आप कैसे निकालोगे, रीडिंग नेट रीडिंग आप इस तरीके से निकालोगे, नेट रीडिंग आप लोग निकालोगे, जो आपकी रीडिंग है जैसे नॉर्मल रीडिंग आती है ना वो, और आप पिक्चर देखना, एक पिक्चर दी हुई है, कोई डेटा दिया होगा जिससे वेरीफाई हो कि पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो आप इसे क्या लिखोगे, रीडिंग माइनस जीरो एरर। अच्छा, और जीरो एरर को रखना है आपको विद साइन, पॉजिटिव जीरो एरर को क्या करना था, घटाना था, क्योंकि ये दूरी एक्स्ट्रा कवर हो गई, ये दूरी एक्स्ट्रा कवर हो गई और गिनी भी गई, क्योंकि देखो आपने मेजरमेंट कहां से लेना चालू करा, 5 से लेना चालू करा। अब देखो 5 से, अब मान लो आपने इसका लीस्ट काउंट क्या, ये सबसे छोटी मेजरमेंट आप ये ले सकते हो। अब मान लो आपने इसे सिर्फ एक ऊपर घुमाया, आपने इसे सिर्फ एक ऊपर घुमाया कि 5, ये मान लो 7वें पे है, और आपने रीडिंग ले ली 8वें पे, आपने एक इतनी छोटी सी चीज फंसाई कि जिसकी रीडिंग आई 0.001 सेंटीमीटर आनी चाहिए, जिसका डायमीटर, इतनी छोटी सी आपने बॉल फंसाई, स्फीयर फंसाया। अब देखो वो क्या दिखाएगा, 0.008 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि 0.007 सेंटीमीटर की पहले से रीडिंग ले चुका था। हाँ, तो क्या आपको वो इससे घटानी नहीं पड़ेगी ओरिजिनल रीडिंग लाने के लिए। हाँ, तो अगर आप इसे पॉजिटिव साइन के साथ रखोगे, आप इसे पॉजिटिव साइन के साथ रखोगे, तो इसमें से घट नहीं जाएगा। हाँ, और इसमें जुड़ना था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें जुड़ जाएगा रीडिंग प्लस, ठीक है। इस तरीके से जीरो एरर में ये क्या लिखना है, रीडिंग माइनस जीरो एरर, और जीरो एरर को विद साइन रखना है। समझ में आ गई ये चीज। हाँ जी, अब हम करेंगे इसके सवाल, और सवाल करते करते मुझे आप लोगों से करनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलो, मैं यहाँ पे देखो सवाल आपको अभी करा रहा हूं, आप लोग अपनी नोट्स की नोटबुक निकालो। बस आप लोग मुझे एक बात बताओ कि बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं देख रहे, किसी पे 100 व्यूज हैं, किसी पे 150 व्यू हैं। मैं आप लोगों से कभी, मैंने आज तक एक वीडियो में नहीं कहा कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैंने कभी नहीं कहा एक वीडियो में भी अभी तक। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत ही कम। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्या एक चीज सर्च करके देखते रहोगे। अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करो ना, ताकि आपको अगला लेक्चर जल्दी से जल्दी मिले। क्योंकि देखो वीडियो को जब हम यहाँ पे बनाते हैं
व्हाइट बोर्ड का भी खर्चा होता है, मार्कर का भी खर्चा होता है, नो अदर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। ओके, तो मार्कर का भी खर्चा होता है, हर चीज का खर्चा होता है। बोर्ड हर 6-7 महीने में खराब हो जाता है, कभी शीट बदलवानी, कभी बोर्ड ही बदलना पड़ता है। ये बोर्ड देखो आप बिल्कुल खराब हो रहा है, ये कुछ टाइम मुझे बदलना पड़ेगा क्योंकि इसकी पूरी फ्रेमिंग निकल रही है, या मुझे इसकी सर्विस करानी पड़ेगी, उसमें मेरा खर्चा होगा। बट यूट्यूब इज नॉट इवन पेइंग मी दैट मच। पिछले 1.5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, पिछले 1.5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है अब तो शायद से। तो स्टार्टिंग में तो ये वाला फोन है, इस पे मैं भी क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। स्टार्टिंग में मैं इस पे बनाता था, तो ये बहुत पुराना फोन है, 2024 में जब बनाई चालू करी थी तो 2016 का फोन है, 8 साल पुराना था तब भी। तो इसमें काफी बार क्या होता था, वीडियोस बन नहीं पाती थी, कभी ये पावर ऑफ हो जाता था कि बैटरी वैटरी सर्विस है, ये सब है, तो कभी पावर ऑफ हो जाता था, कभी घंटों घंटों ऑन नहीं होता था, तो वीडियो बन ही नहीं पाती थी, वीडियो बन ही नहीं पाती थी। तब भी मैंने आप लोगों के लिए 24 से 25 लेक्चर, 1.5 2 ढाई घंटे के 9-10 वालों के लिए डाले, 2 ढाई घंटे के ऐसे ऐसे टॉपिक डाले जो कोचिंगों में पढ़ाए जाते हैं, जो कोचिंगों के स्टार बैचेस में पढ़ाए जाते हैं 9-10 वाले बच्चों को, जहां पे जेई में जेई एडवांस तक के सवाल मैंने 9-10 के बच्चों को कराए, मैंने ओलंपियाड के सवाल 9-10 के बच्चों को कराए, मैंने उससे भी ऊपर के लेवल के सवाल 9-10 के बच्चों को कराए, जो आपको महंगी महंगी कोचिंगों के स्टार बैचेस में मिलता है, वो भी इस फोन से, जो वीडियो तक धुंधली है थोड़ी सी। क्यों धुंधली है? क्योंकि इस फोन की, ये बहुत पुराने मॉडल का फोन है, दूसरे फोन पे रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, तो तब तो चलो कम वीडियोस आएंगे, एक्सेप्ट कम वीडियोस आए, क्योंकि बना ही नहीं पा रहे थे। बनाओगे कब? जब आपका फोन ही नहीं चल रहा, जब आपका फोन ही नहीं चल रहा तब बनाओगे कैसे, है ना? तो फिर उन क्लिप्स को मैं मर्ज करता था लैपटॉप पे, छोटी छोटी क्लिप्स को बैठ के। अब देखो, अब एक गो में बनाते हैं पूरी, अब पूरी एक गो में वीडियो बनती है। अब भी आप देखो कि जैसे इसी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ पे कोई 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये इन्वर्टर वाला एसी है, ये लाइट भी चली जाती है बीच में, लाइट भी चली जाती है, लाइट भी चली जाती है, हम पंखा नहीं ऑन कर सकते क्योंकि फोन का स्टैंड ऐसे ऐसे हिलने लगता है, पंखा इसके ऊपर है यहाँ पे, पंखा ऑन नहीं कर सकता। लाइट चली गई तो भी मैंने आपकी वीडियो पे आ सकता है, मैंने पिछले साल बनाई हूँ, चाहे उससे पिछले साल बनाई हूँ 2024 में, उसमें भी आप देखो कि मैंने कट सिर्फ कहाँ लगाया, जैसे इस फोन की लिमिट सिर्फ आधे घंटे की, आधे घंटे में इसकी स्टोरेज फिल हो जाती थी, तो आधे घंटे तक मैं वीडियो बनाता था, फिर उसमें कट लग जाता था, आधे घंटे विदाउट अ सिंगल स्टॉप मैं आपको पढ़ाता था, फिर मैंने आधे आधे घंटे की 5-5 क्लिप्स बनाई, मैग्निफिकेशन की वीडियो को इस तरीके से 2-2 घंटे की वीडियो मैंने आपके लिए 9-10 वालों के लिए बनाई, एक एक 1.5 घंटे की वीडियो मैंने 11th वालों के लिए अब बना रहा हूँ। बट सब्सक्राइबर देखो भाई, आप बताओ, ये एसी बंद हो जाता है, यहाँ पंखा नहीं चलता, फिर पंखा नहीं ऑन कर सकते, पंखा पहले भी मैं ऑन नहीं करता क्योंकि वीडियो में कटर कटर की आवाज आती है और ऐसे हिलने लगता है स्टैंड, तो मैं फिर बिना पंखे के आधे आधे एक एक घंटे तक भी पढ़ता हूँ। जैसे वीडियो स्टार्ट करी, 10 मिनट बाद ही मान लो लाइट चली गई, 10 मिनट बाद ही मान लो लाइट चली गई, 50 मिनट में बिना एसी के पढ़ा। कमरा इतना मेरा गर्म होता है, आई लिव इन अ प्लेस जहां पर टेम्परेचर 40-40 डिग्री तक जाता है, 40-40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है यहाँ पे। आप बिना पंखे के आपकी सांस फूलने लग जाएगी, इतनी गर्मी है यहाँ पे, और मैं सबसे ऊपर रहता हूँ, इतनी गर्मी होती है मेरे फ्लोर पर। कैन यू इमेजिन, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि 50-50 60-60 मिनट भी पढ़ा रहे हैं आपको बिना पंखे के। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो पे भर भर के मुझे सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर आप देख रहे हो, आपको कुछ नया पता लग रहा है, तो भाई एक कमेंट कर सकते हो, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो कि आप देखो इतने सालों से कोई सब्सक्राइबर नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा, मैंने किसी वीडियो में आपसे नहीं कहा सब्सक्राइब कराओ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जब आप खुद देख रहे हो, खुद तो सब्सक्राइब कर सकते हो ना, आप औरों से मत कहो, खुद तो कर सकते हो, अपने दोस्तों को तो बता सकते हो ना कि एक ऐसा चैनल है, यहाँ पे फ्री का कोर्स चल रहा है, कि देखो यहाँ पे प्रोडक्शन में ही पैसा लग रहा है इसकी, लेकिन वो पैसा भी मेरी जेब से जा रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लाइट जाएगी तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और अभी इतनी कम वोल्टेज आ रही है कि एसी कोई कूलिंग नहीं कर रहा है, कोई भी कूलिंग नहीं कर रहा, पसीने आ रहे हैं मेरे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज उतना तो एटलीस्ट उतना सपोर्ट तो करो कि मैं आपके मार्कर का खर्चा ही निकाल पाऊं, एक एक वीडियो में एटलीस्ट एक मार्कर लग रहा है, 2 वीडियो में एक मार्कर लग रहा है, कोई छोटी वीडियो है तो 3 वीडियो तक एक मार्कर चल रहा है, बहुत सी बार मार्कर लीक हो जाते हैं वीडियो के दौरान, तो पूरा हाथ पे मार्कर ही मार्कर हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो बंद नहीं करा कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग एटलीस्ट इतना सपोर्ट करो कि यार ये जो बेसिक एक्सपेंसेस है, बेसिक एक्सपेंसेस कि माइक है, व्हाइट बोर्ड है, ये फोन तो खैर ये तो पुराना ही मेरा, मार्कर है, इतना तो एटलीस्ट आप सपोर्ट करो कि एटलीस्ट इतने तक तो हम लोग रीच करें, हम लोग इतने तक तो रीच करें कि हम लोग इसका तो आपके लिए अफोर्ड कर पाए। ऐसे आगे आप बताओ, आगे मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको आई इरोडोव के सवाल कराना चाहता हूँ इस वीडियो में, आई इरोडोव के लेवल के सवाल कराना चाहता हूँ, जे एडवांस के बहुत बेहतरीन पीवाईक्यू कराना चाहता हूँ, 1990s 1980s के ऐसे पीवाईक्यू कराना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन वो तभी तो आएंगे जब इसको बनाने के लिए मेरे पास पैसे होंगे, और मेरे पास इसको बनाने के लिए इतने भी पैसे नहीं आ रहे, यूट्यूब से मैं बोलूं 2-3 हजार भी कुछ आता है। आई डोंट टीच एनी ट्यूशन, आई डोंट हैव एनी मनी ऑफ माय ओन, इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग प्लीज इतना सपोर्ट करो कि एटलीस्ट इसके मार्कर, व्हाइट बोर्ड, इसका तो खर्चा है, मेरे लिए भी ना निकले, इतना तो निकले एडसेंस से भी, अभी तो एडसेंस के लिए भी अप्लाई करने लायक नहीं है सब्सक्राइबर। तो चलो ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन कराते हैं जी एडवांस का, बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1,
IIT JEE एडवांस 2022, चलो 2022 का एडवांस का सवाल। ठीक है, तो ये वो पुराना फोन है जिसने आपको कई सारे बेहतरीन वीडियो दिए, 20-25 वीडियो दिए शायद 10th वालों के लिए 1.5 घंटे के। तो अगर मैं तो एक घंटे एक लेक्चर होता, कम से कम 60-70 वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, 60-70 वीडियो, सोचो 60-70 वीडियो, एक घंटे की क्लिप्स होती है ज्यादातर, तो ज्यादातर चैनल पे आपको 40 मिनट 1 घंटे की वीडियो मिलती है। यहाँ पे 2-2 2.5 घंटे के 9th वालों के लिए टॉपिक मिलते हैं, जिसमें जे एडवांस तक के पीवाईक्यू ने सिखाया जा रहा है 9th के तरीके से। तो भाई वो इसी फोन से बने, ये इतने पुराने फोन से 2024-2025 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, इतने पुराने फोन से बनाया हूँ मैंने आप लोगों के लिए। और फिर उन्हें मर्ज करता था मैं। आई एम रियली सॉरी कि मैं सारा कोर्स नहीं ला पाया 9th का, क्योंकि फोन बहुत बार बंद हो जाता था, कभी माइक नहीं चार्ज हो रहा था, कभी फोन चार्ज नहीं होता, कभी सर्विस पे देके आ रहा हूँ फोन। लेकिन फिर भी मैंने बनाया। पहले तो बोर्ड भी बहुत छोटा था, 3x2 फीट का इतना छोटा बोर्ड था कि उसपे पूरा क्वेश्चन भी नहीं आता था, फिर भी मैंने उसपे बनाने की हिम्मत करी। तो आप लोग प्लीज इतना सपोर्ट यार कर दो, इतना सा सपोर्ट मांग रहा हूँ मैं आपसे। ये नहीं कर रहा बहुत ज्यादा लगा डालो सब्सक्राइबर, सिर्फ इतना सपोर्ट कह रहा हूँ कि एटलीस्ट ये वीडियो का प्रोडक्शन ना रुक जाए, इतना भी ना हो कि वीडियो के अंदर लगाने के लिए मेरे पास पैसे ना हो। चलो ठीक है, अब सवाल देखो, आपको क्या कहा गया इस सवाल के अंदर कि एक स्क्रू गॉज है, एक स्क्रू गॉज है, उसके बीच में इस तरीके से ये यहां पे एक वायर फंसा दी गई है, एक वायर फंसा दी गई है, एक वायर फंसा दी गई, ये रहा स्क्रू। अब आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन माने ये वाला एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको बताना है, और आपको साथ में इसका डायमीटर बताना है। आपको पहले इसका डायमीटर बताना है, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना है। अब आपको मैं रीडिंग्स दे रहा हूं। एक स्क्रू गॉज से ने मेजर किया गया, द पिच ऑफ द मेन स्केल इज 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो मैं यहां पे छोटा छोटा लिखता हूं, पिच ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है। द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, कितने डिविजन्स है, 100 डिविजन्स है, ठीक है, 100 डिविजन्स हैं। एंड फॉर वन फुल रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल द मेन स्केल शिफ्ट्स बाय 2 डिविजन्स। एक फुल रोटेशन जब आप सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेट करते हो 0 से 0 तक, मतलब 0 से ऐसे 99 और फिर 100, 100 या 0 एक ही पे कोइंसाइड करेंगे ना, हाँ, तो वन फुल रोटेशन पे आपके 2 मेन स्केल डिविजन्स कवर हो जाते हैं। अब आपको नीचे दिया गया है कुछ डेटा, आपको दिया गया है कुछ डेटा। तो देखो थोड़ा सा मुझे झुक के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बोर्ड इतना बड़ा है नहीं, इतना बड़ा ये बोर्ड है नहीं कि पूरी चीजें आ सके। एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि नीचे तक दिख रहा है पूरा बोर्ड। हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। चलो मेजरमेंट कंडीशन, ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी दूंगा। मेजरमेंट कंडीशन मतलब किस कंडीशन में मेजरमेंट करी जा रही है। मेजरिंग स्केल रीड, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग को MSR लिखूंगा और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को CSR, ठीक है। कोई कह रहा है SSR, सुशांत सिंह राजपूत सर, उनकी मूवीज देखी आप लोगों ने, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। 2 आर्म्स ऑफ गॉज टचिंग each other without wire, बिना वायर के एक दूसरे को टच कर रही हैं, मतलब क्या है, 2 आर्म्स ऑफ द गॉज मतलब इस तरीके से स्क्रू है, इस तरीके से एनवेल और एक दूसरे से टकरा के बंद हो गए, तो मतलब ये क्या है, 0 डिविजन्स, 0 डिविजन्स। यहां पे क्या है, 4 डिविजन्स, ये क्या है, 4 डिविजन्स है हमारे, अच्छा जी। इसके बाद आप देखो अटेम्प्ट 1, सबसे पहला अटेम्प्ट विद वायर, अटेम्प्ट 1 विद वायर, बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अटेम्प्ट 1 विद वायर, कितने डिविजन्स है, 4 डिविजन्स है, 4 डिविजन्स मेन स्केल रीडिंग के, और 20 डिविजन्स सर्कुलर स्केल रीडिंग के, 20 डिविजन्स सर्कुलर स्केल रीडिंग के। इसी तरीके से अटेम्प्ट 2 देखो, अटेम्प्ट 2 भी विद वायर, वायर के साथ लिया हुआ अटेम्प्ट, इसमें क्या है, 4 डिविजन्स, ये क्या है जी, 4 डिविजन्स, और ये क्या है, 16 डिविजन्स, 16 डिविजन।
16 डिवीजन, ठीक है। आपने इसके बीच में फंसाया। अब देखो ये जो लंबाई आएगी यही तो डायमीटर होगी, मतलब इसकी जो मेजरमेंट होगी ये डायमीटर होगी। इससे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी निकाल सकते हो। अब देखो आपको डायमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर बताना स्क्रू गॉज की मदद से। डायग्राम मैंने आपको आपकी हेल्प के लिए बना के दिया, उसमें सवाल में नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अब मैं यहां से ऑप्शन लिखता हूं ताकि मेरे पास नीचे थोड़ी सी, एटलीस्ट थोड़ी सी जगह सॉल्व करने के लिए बचे। मैं ऑप्शन यहां पे लिख के दे रहा हूं आपको, ए बी सी डी। कोई कह रहा है मैंने पहले ही तुक्का मार दिया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, तुक्का मार देता हूं पहले से ही, क्या पता सही हो जाए। अरे नेगेटिव में नंबर आएंगे भाई, नेगेटिव में। जे एडवांस है नेगेटिव मार्किंग। कोई कह रहा है हाय हाय नेगेटिव मार्किंग, तुक्का मार भी नहीं पाएंगे हम तो यहाँ पे। तुक्का भी क्या पता सही हो गया तो मजे ही मजे, गलत हो गया तो गए नंबर। पाई इंटू 1.23 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर, 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2.22 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर पाई 1.23 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। 2.14 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर पाई 1.14 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। और आगे देखो 2.14, कोई कह रहा है पहले एक टैब लेके आते थे, अब आप टैब लेके क्यों नहीं आ रहे? अरे टैबलेट इतनी बड़ी होती है कि उस पर देख के लिखा ही नहीं जाता ढंग से, वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, इसलिए टैबलेट अब नहीं लाते। पाई इंटू 1.14, और एक दूसरा फोन लेके आते थे उस पर कॉल आती रहती है भाई, तो इसलिए उस फोन को भी नहीं लाते अब हम। वो मम्मी का फोन है, उस पर कॉल भी बच जाती है, इस फोन पे कॉल नहीं आएगी, चिंता मत करो, वीडियो में कोई इंटरप्शन नहीं होगा। चलो भाई इसको पॉज करके सॉल्व करके ट्राई करो और इसका जवाब जल्दी से कमेंट में कर दो। कोई कह रहा है मैं बाद में कमेंट बदल दूंगा, एडिट कर दूंगा, मेरे को भी दिखेगा एडिटेड है कमेंट, ठीक है। ट्राई करो इसे, फिर मैं आगे बताता हूं जल्दी। बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस, आईआईटी जेईई एडवांस 2022 का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो आपको इससे डायमीटर मिलेगा इसकी रीडिंग से। अच्छा अब एक बात देखो, दो आर्म्स ऑफ गॉज टचिंग ईच अदर विदाउट वायर, मतलब बिना वायर के, मतलब बीचों को ऑब्जेक्ट नहीं दूसरे टच कर गई वो दोनों आर्म्स, तो उसका क्या मतलब है? ये आपको इनिशियल रीडिंग बता रहा है, मतलब जीरो एरर की जानकारी दे रहा है। अगर यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या जीरो, ठीक है, लेकिन सर्कुलर स्केल की रीडिंग में 4 डिवीजन आ रहे हैं। अच्छा सबसे पहले तो इसका लीस्ट काउंट बताओ। कोई कह रहा है मुझे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस। लेकिन पिच क्या होती है एक्चुअल में? पिच होती है एक कंप्लीट रोटेशन पे, एक कंप्लीट रोटेशन में मेन स्केल के कितने डिवीजन कवर हो रहे हैं। एक्चुअल में तो ये जनरली क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन पे मेन स्केल का एक ही डिवीजन कवर होता है जनरली, पिछले लेक्चर में बताया था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी, एक पूरे रोटेशन पे मेन स्केल के 2 डिवीजन कवर होते हैं। तो मेन स्केल पे जितना कवर होता है, मेन स्केल पे जो डिस्टेंस कवर होता है, दो मेन स्केल पे जितना डिस्टेंस कवर होता है एक कंप्लीट रोटेशन पे, एक्चुअल में तो हम उसे ही कह रहे थे ना, पिच। हाँ क्या तो उसी को रहते हैं, लेकिन जनरली एक फुल रोटेशन पे एक मेन स्केल डिवीजन ही कवर होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हो रहे हैं, तो पिच क्या होगी, 2 मेन स्केल डिवीजन। और एक पिच ऑफ मेन स्केल, मतलब मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग कितनी ले सकता है, 0.5 मिलीमीटर। अच्छा तो 2 इंटू 0.05। पिच क्या है कि एक स्क्रू कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, स्क्रू उतना डिस्टेंस मूव कर रहा है जितना डिस्टेंस मेन स्केल पे कवर हो रहा है कंप्लीट रोटेशन में। और जनरली एक मेन स्केल डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी 2 मेन स्केल डिवीजन, तो 2 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा 0.5 मिलीमीटर ही है, एक बार चेक कर लूं मैं, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। मुझे लगा यही बंद हो गया, 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है। और कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन है, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100। अब 1/100 मिलीमीटर, तो तब जनरल केस की तरह ही आ गया 0.01 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट को मैं कहां लिखूं, यहां पे जितना भी डेटा निकाल रहा है ना यहां पे लिखते हैं, चलो लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर, यहां पे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया ना। अब देखो अभी रीडिंग निकालनी सिखाएगी पहले अटेम्प्ट की। अच्छा पहले अटेम्प्ट की रीडिंग निकालो, 4 डिवीजन ऑन मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग है 20 डिवीजन। अच्छा तो मेन स्केल डिवीजन के 4, अच्छा लेकिन एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है, 0.5 के बराबर है। अच्छा जी 4 मेन स्केल डिवीजन कवर हो, 20
सर्कुलर स्केल डिवीजन, अब सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू में लीस्ट काउंट 20 इनटू में 0.01, ये आ गया 2 प्लस का 20 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 करो पहले तो 0.1 इंटू 2 0.2 2.2 मिलीमीटर 2.2 मिलीमीटर। लेकिन क्या इसमें जीरो एरर है, ये तो बताओ, ये जीरो एरर नहीं देखोगे आप, ये जीरो एरर नहीं देखोगे, अरे हाँ तो पहले जीरो एरर निकाल लो। अब देखो इससे क्या पता लग रहा है, जब मेन स्केल रीडिंग 0 पे है तो सर्कुलर स्केल रीडिंग किस पे जा रही है, चौथे पे। चौथे पे जाने का क्या मतलब है कि चौथा यहाँ आ रहा, तो ऑब्वियसली बात है 3 2 1 0, तो जीरो यहाँ का, इसका क्या मतलब है, मेन स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो तो वही है, लेकिन सर्कुलर स्केल का जीरो क्या है, मेन स्केल के जीरो से नीचे है। इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर है ना, क्योंकि पहले से कुछ रीडिंग ले चुका है ना, ले चुका है ना रीडिंग। अपने मन पे हाथ रख के कसम खा के कह दो रीडिंग ले चुका है ये, हाँ ले तो चुका है। इट हैज टेकन द रीडिंग। अच्छा जी, सो नाउ व्हेन इट हैज टेकन द रीडिंग, नाउ हाउ विल वी सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखो ये क्या, ये पहले से कुछ रीडिंग ले चुका, अच्छा जी, तो क्या बताया था, सर्कुलर स्केल की डिवीजन, कोइंसाइडेंट डिवीजन की वैल्यू इनटू में लीस्ट काउंट, कोइंसाइडेंट डिवीजन चौथी इनटू लीस्ट काउंट, देखो 0.01 मिलीमीटर, तो वैल्यू आ गई 0.04 मिलीमीटर। अच्छा, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, अब आप नेट रीडिंग कैसे निकालोगे, नेट रीडिंग कैसे निकालोगे, जो रीडिंग निकाली यहाँ पे 2.20 माइनस जीरो एरर। अब ये क्या लोगे इसको, पॉजिटिव जीरो एरर, तो पॉजिटिव साइन के साथ लोगे, आपको ये चीज देख के समझ में आनी चाहिए। अगर कोई 90s की डिवीजन 80s की डिवीजन कोइंसाइड करे तब सोचो, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर, अभी क्या दिख रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर है मेरे भाई, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो साफ दिख रहा है 50 से ऊपर नहीं, 50 से नीचे की रीडिंग है यार, पॉजिटिव जीरो एरर साफ साफ रूप से दिख रहा है यहाँ पे, साफ साफ रूप से पॉजिटिव जीरो एरर ही दिख रहा है मुझे, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कह रहा बिल्कुल दिख रहा है। अगर जैसे 100 रीडिंग है तो 50 से नीचे वाली तो पॉजिटिव जीरो, 50 से ऊपर गया तो नेगेटिव होगा ना, तब नेगेटिव होगा। अगर 50 रीडिंग है तो 25 से नीचे वाली पॉजिटिव जीरो, 25 से ऊपर वाली नेगेटिव जीरो, और 25 पे तो 25 ही ले लेना सीधा, क्योंकि तुम उसे पॉजिटिव मानोगे तो भी तुम 25 पे पहुंचोगे, नेगेटिव मानोगे तो भी 25 पे पहुंचोगे, पहुंचोगे कि नहीं। तो इस तरीके से अगर उसके हाफ से कम है तो पॉजिटिव जीरो है, हाफ से ज्यादा पे गई है रीडिंग तो नेगेटिव जीरो है। ये रूल मैं बाद में लिख दूंगा बोर्ड पे, आप लोग के लिए एज अ ट्रिक लिख दूंगा, कोई डरने की बात नहीं, आप लोग वरना नोट कर लो, नोट डाउन कर लो उस चीज को, इतनी जगह बोर्ड पे है नहीं। अब रीडिंग लिए क्या करोगे इसको, -0.04, हाय 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 हाय, रीडिंग के लिए माइनस करवा दिया आपने 2.16 मिलीमीटर। एक मच्छर भी हमारी क्लास अटेंड करने आ गया, तो मच्छर हमारे साथ साथ खेल रहा है और मच्छर होके चला गया, ठीक है। 2.16 मिलीमीटर, ठीक है। जीरो एरर तो अभी भी वही रहेगा ना, जीरो एरर तो अभी भी वही रहेगा 0.04 मिलीमीटर, हाँ ये तो वही का वही रहेगा। अब हम लोग निकालते हैं, मच्छर फिर आ गया, मच्छर भी देखो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, लो जी मच्छर उड़ गया, हर बार एक वीडियो में मच्छर उड़ता हुआ आता है और कैमरे के आगे पोज मार के चला जाता है, अरे भाई मच्छर भी बताओ फिजिक्स पढ़ना चाहता है। अच्छा चलो, अब देखो, अब दूसरी कंडीशन क्या दी, 4 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 16 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अगर मैंने कहीं पे सर्कुलर स्केल को वर्नियर स्केल बोल तो मुझे माफ कर देना भाई, वर्नियर कैलिपर भी याद ही है ना। अब देखो 0.5 मिलीमीटर, अच्छा जी। अब देखो इसकी क्या है, 16 डिवीजन, तो 16 इंटू में लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना निकाला है 0.01, हाँ 0.001 या 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर, एक ही बात है। क्या इतनी मैथ आती है मुझे, वाह, अरे 10वीं निकाल के आए हो भाई। 16 बाय में 100 तो 0.16, 2.16 मिलीमीटर। अब क्या है, रीडिंग आर नेट कैसे निकालोगे, पॉजिटिव जीरो आ रही है तो 2.16 माइनस का जीरो, अब माइनस में क्या लोगे, पॉजिटिव का 0.04, तो 2.12 मिलीमीटर आ गई। कोई कह रहा दूसरा अटेम्प्ट में मेरी रीडिंग तो 2.12 मिलीमीटर आ गई मेरे भाई, 2.12 मिलीमीटर आ गई। अब मैं कैसे निकालूं, अरे ये तो ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहे, मैं क्या करूं, अब मैं कैसे जीतूंगा, क्या मैं नहीं जीत सकता, अरे मेरे को जुगाड़ मिल गया। एक चीज आपको याद है, मैंने आपको एरर एनालिसिस में बताई थी, एरर एनालिसिस में बताई थी कि जब दो रीडिंग से ज्यादा हो या दो रीडिंग हो या उससे ज्यादा हो, दो रीडिंग हो या उससे ज्यादा हो, जब दो रीडिंग हो या उससे ज्यादा हो, दो रीडिंग हो या उससे ज्यादा हो, तो क्या किया जाता है, मीन वैल्यू निकाली जाती है, ट्रू वैल्यू, दो रीडिंग या उससे ज्यादा की, तो निकालो ना मीन वैल्यू निकालो, इनको जोड़ो और इनका एवरेज लो, 2.16 प्लस 2.12 कितनी ऑब्जर्वेशन है, दो, तो 2.14 आ गई। अच्छा भाई, अब देखो एरर डेल्टा x1 कितना होगा, x माइनस एक्स एम, x1 माइनस एक्स एम, x1 माइनस एक्स एम, 2.16 माइनस 2.14
0.02। इसी तरीके से डेल्टा x2 क्या होगा 2.12 माइनस 2.04 तो 0.02। अरे भैया इनको ऐड करेंगे, जीरो एरर आ गया, मतलब अपना देख लो ऑप्शन कहीं भी 2.14 जहां भी लिखा लगा दो, इसको काटो इसको काटो। अरे 2.14 दो जगह, ये तो 0 0। अरे बताओ भाई यहाँ पे तो एरर 0 आना चाहिए। अरे मीन एब्सोल्यूट एरर याद करो, एवरेज एंड एरर कैसे निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 का मॉड्यूलस प्लस डेल्टा x2 का मॉड्यूलस बाय में 2, इनका एवरेज। अरे मॉड्यूलस लोगे भाई, इसका मतलब ये नहीं तो जीरो एरर है, किसी में पॉजिटिव हो सकता है किसी में नेगेटिव हो सकता है। अब लगा लो इनका एरर 0.04 हो जाएगा दोनों को ऐड करके, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0.04 दोनों को ऐड करके आएगा 0.02। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 2.14 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर। देखो हालांकि आंसर तो इतने में भी निकल जाएगा, आंसर तो इसमें भी निकल ही गया ये लो, लेकिन एरिया भी पूछा था। अब एरिया किस तरीके से निकालते हैं, एरिया को निकालने के आप लोग के पास दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। बस एक गिलास पानी पी लूं, ठीक है, एक गिलास पानी पी लेता हूं, बहुत प्यास लगी है। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालेंगे, हम किस तरीके से निकालेंगे बताओ मैं आपको। एरिया निकालेंगे, इसके अगला तो चलो भाई, इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको जेई मेंस का पीवाईक्यू कराऊंगा, जेई मेंस का बेहतरीन पीवाईक्यू कि आपको मजे आ जाएंगे, जेई मेंस का बेहतरीन पीवाईक्यू कि आपको मजे आ जाएंगे। और मैं आपको घिसा पिटा किताबों वाला तरीका नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक मॉडर्न तरीका बताऊंगा जिससे आप हर सवाल उस तरीके का सॉल्व कर पाओगे। मैं घिसा पिटा किताबों वाला तरीका नहीं बताऊंगा जो सिर्फ उसमें ही वैलिड हो। अच्छा देखो, सबसे पहले तो हम इसे मैक्सिमम एरिया लिख सकते हैं। एरिया की जो रेंज आएगी, एरिया की जो रेंज आएगी वो किसी वैल्यू से किसी वैल्यू के बीच में होगी। एरिया का फॉर्मूला बताओ, पाई आर स्क्वायर होगा। अच्छा, क्या मैं रेडियस को क्या लिख सकता हूँ, d/2 लिख सकता हूँ, डायमीटर का आधा, आई एम रियली सॉरी, d/2 का होल स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर। बहुत अच्छी वैल्यू है सर, ये वैल्यू देख के मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। मुझे पता है पाई 3.14 होता है, और 3.14 को 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा क्या आएगा, कमेंट में बता देना। अच्छा, π/4। अब बताओ एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमीटर के स्क्वायर पे, मतलब जब डायमीटर का स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, जब डायमीटर सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा डायमीटर कब हो सकता है 2.14 से प्लस 0.02 2.16 का होल स्क्वायर। तो आप ये वैल्यू जब यहां पे रखोगे तो आपको रफली पता है आंसर क्या मिलेगा, 1.16 पाई, 1.1664 पाई आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो 1.16 पाई लिख सकते हैं ना, ये देखो क्या इस रेंज को जस्टिफाई कर रहा है, 1.14 प्लस 0.02 1.164 पाई, 1.164 पाई। अच्छा, अब आप ऐसे ही रखोगे यहाँ पे। अब देखो आप एरिया के लिए फिर क्या लिखोगे, पाई इंटू में सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू क्या आएगी इसकी 1.12 बाय में ये 4, 1.12 सॉरी 1.12 कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू इसकी क्या होगी 2.14 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा पाई इंटू में 1.449 1.44 1.12 शायद से 1249 ऐसा आया था, कुछ ऐसी कुछ आया था, 664 था यहाँ पे, 646 ऐसे कुछ आया था। तो फिलहाल 1.12 आया था अप्रोक्सीमेटली। तो 1.12 पाई 1.12 पाई रफली ये वैल्यू आई थी इसकी। अब जो क्या ये नहीं है कि इसमें से माइनस करके 1.12 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, हाँ जी। तो एरिया इसी रेंज में लाया करा, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। वरना अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना तो आप डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करोगे, देखो एरिया क्या आ रहा है π/4 d स्क्वायर। अच्छा, तो डेल्टा a बाय a, एरर एनालिसिस का यूज कर सकते हो। एरर एनालिसिस में फॉर्मूला है पावर वाला, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, तो 2 डेल्टा d बाय d। अब देखो इसको निकालने का तरीका, डेल्टा a इज इक्वल टू 2 डेल्टा d बाय d। हालांकि इसको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, इसी से काम हो गया। अब देखो d की वैल्यू क्या लोगे 2.14 ले लेना, इंटू में a क्या होगा एरिया π/4 इंटू में d स्क्वायर, तो 2.14 का होल स्क्वायर, 2.14 का होल स्क्वायर, 2 डेल्टा डी क्या होगा 0.02 आ जाएगा। बस खत्म है इतने में, ठीक है। 2 1 2 2 0.01, इस वैल्यू को काटो, 2.14 इंटू में डेल्टा ए आप पकड़ो, पाई की टर्म्स में ही हम डेल्टा ए को ले लेते हैं। पाई इंटू में 2.14 0.1, इसका क्या मतलब है, पाई इंटू में ये वैल्यू में 2 डेसिमल पीछे आ जाएगा बाय में 100, 0.0214। डेल्टा ए की वैल्यू मिल गई,
अब ए निकाल लो, ए आपका आ जाएगा π/4 डी स्क्वायर से। π/4 डी स्क्वायर की वैल्यू रफली आप सॉल्व कर रहे हो 2.14 रख के 1.14 कुछ वैल्यू आएगी, 1.14 कुछ आएगी, तो 1.14 प्लस माइनस डेल्टा ए 0.02 रफली इनटू में मिलीमीटर स्क्वायर, और पाई तो दोनों में कॉमन हो गए, पाई आएगा, ठीक है, पाई आएगा। डी स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू ये हो गई, तो यही तो आपका आंसर है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लीस्ट वैल्यू रख के भी कर सकते हो, और इसको बिना निकाले, ये चीज याद रखना, मान लो अगर ये दो ऑप्शन सेम देता, ये चीज दो ऑप्शनों में सेम हो जाती, लेट अस अज्यूम नहीं दी इन्होंने इस बार, इसमें मान लो दो ऑप्शनों में सेम हो जाती, तो आप कैसे कंपेयर करते? तो एरिया के बेस पे कंपेयर करते हैं ना, एक बार ऑप्शन अच्छे से देख लेना, तो एरिया के बेस पे कंपेयर करते, तो एरिया निकालने के मैंने आपको दो तरीके बता दिए, या तो आप ओरल अगर वर्बली एस्टिमेट कर सकते हो तो वैसे कर लो, वरना फॉर्मूले से कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले आप डेल्टा ए निकालना, सबसे पहले तो डेल्टा ए निकालना। अगर मान लो आपके जैसे मान लो दो ऑप्शन फंस गए, ये भी दिया तो 0.02 दिया होता मान लो, तब तो आप फंस जाते। आप क्या करते हैं, आप डेल्टा ए निकालते, तो आपको पता है कि मैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखता, अब इन दो बचे सारे गलत है, आपको पता है दो में से ही कोई सही है, तो आपको डेल्टा ए की वैल्यू तो मिल गई थी ना, आप डेल्टा ए की वैल्यू से जज कर सकते थे कौन सा सही है, आपको पूरा तब भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पूरा तब भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मान लो अगर ये भी सही दिया हो ये, तो और ये अलग हो, तब क्या करते, तब पूरा निकालना पड़ता, तब भी वैसे पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे की अगर कुछ अलग हो जाती चीजें, आगे की चीजें अलग हो जाती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आगे की कुछ चीजें अलग होती है एक्चुअल में, तो आगे की चीजें निकाल के देख लेते, एरिया π/4 डी स्क्वायर से, तो आप हर तरीके से करोगे, आपको एक ना एक स्टेप आपका बच जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में तो हमें सिर्फ डायमीटर निकाल के काम तो डायमीटर से हो जाएगा, मैंने बाकी फिलहाल आपको एरिया निकालना भी सिखा दिया। क्या आप लोग ये परेशान ना हो कि एरिया के लिए अगर हमें कोई अलग से क्वेश्चन मिल जाए तो हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो आप ये परेशान मत हो, ठीक है। अब 2022 जेईई मेंस का एक बेहतरीन सा सवाल, इसके अंदर किताबों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मैंने देखा, किताबों में, वीडियोस में, या काफी सारे सॉल्यूशंस में मैंने काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखा है कि इसको एक प्रॉपर तरीके से नहीं बताया जा रहा है। इसके लिए जुगाड़ बताया है कि मेंस की रीडिंग इतनी एज्यूम कर लो कि इस तरीके से होगी, इस रेंज में लाया करती, इतना सब मैं नहीं कंफ्यूज करूंगा, मैं आपको इसी फॉर्मूले से जो आज सिखाया उसी से ही मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, तो ये भी 2022 का ही है, आई गेस कोविड की वजह से इस साल पेपर लेट हुए थे थोड़े से शायद से। क्वेश्चन नंबर 2, तभी ये डेट दे रखी है 25 जून की पहली शिफ्ट, आई डोंट नो व्हाई। IIT JEE means 2022 25 जून की पहली शिफ्ट, 25 जून की बारिश वाली सुबह, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था क्या 25 जून को बारिश वाली सुबह थी, मुझे क्या पता। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इसके बाद आप लोग अगला चैप्टर चालू करेंगे हम लोग कुछ टाइम में। दो डायग्राम्स बना के मैं आप लोगों को देता हूं, चलो बनाएं। ये रहा आपका O, अभी मैं इनका मतलब बता दूंगा। ये वाला आया 5, कोई कह रहा है मुझे 5 के आगे की काउंटिंग आती है, 6 7 8 9, ये क्या होता था जर्मन में, फ्यून्स, जेक्स, ये शायद क्या होता था 7 में भूल गया, 8 9, और ये टेंसान, ये फ्यूर, ये द्राय, ये ज्वाय, ये आइन, और आइन क्या आगे आता था 0। देखो मुझे जर्मन भी आती है ना, जर्मन भी आती है, साथ साथ में जर्मन की भी ट्रेनिंग देता जा रहा हूँ। कोई कह रहा है जर्मन नहीं सीखना है, यहाँ पे फिजिक्स सीखना है, फिजिक्स पढ़ा, थंबनेल फिजिक्स का, बात है जर्मन में। ये आया 92 पे, इसका नाम है ए, एक स्क्रू गॉज की फोटो दी है इन लोगों ने, कोई कह रहा है फोटो दी है, फोटो, इट इज कॉल्ड फोटो। ये क्या आएगा 90, ये 88 87 86 93 94 95, this is the 96, this is the 97, ओके। और ये है हमारा बी पार्ट। अभी 2022 के जेईई मेंस 25 जून की पहली तारीख, है इतनी गर्मी की सुबह, तो दो स्टूडेंट है जिन्होंने दो स्क्रू गॉज का इस्तेमाल किया जिनकी पिच इक्वल थी, जिनकी पिच क्या थी, बराबर थी, और सवाल के नीचे हमें पिच भी दी गई है, पिच दी गई है 0.1 सेंटीमीटर की, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन थे 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन थे इनके, दोनों के बराबर थी पिच और सर्कुलर स्केल डिवीजन की नंबर। और इसकी मदद से एक रेडियस को मेजर किया गया है, इसकी मदद से एक रेडियस को मेजर किया गया जिसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0.322 मिलीमीटर, 0.322 मिलीमीटर, द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसका जवाब आपको देना है, इसी में सारा खेल छुपा है। द
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन। कोई कह रहा है आप कौन हो, आप अपना नाम बताओ, हम आपसे बात करेंगे कि हमने आपको सब्सक्राइब क्यों नहीं करा। अरे भाई, बिटवीन दी फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग्स, सीएसआर लिख रहा हूं मैं इसको, सीएसआर ऑब्जर्व्ड बाय, तो ए और बी स्टूडेंट्स का नाम है, इनके स्क्रू गॉजेस की रीडिंग है, ऑब्जर्व्ड बाय स्टूडेंट्स ए एंड बी इच। और एक चीज आपको नीचे दे रखी है, द फिगर ऑफ शोज पोजीशन ऑफ रेफरेंस ओ, मतलब ये मेन स्केल का 0 है व्हेन जॉज ऑफ द स्क्रू गॉज आर क्लोज, जब उसके जॉज को ऐसे बंद कर दिया गया है, मतलब ये 0 एरर की जानकारी दे रहे हैं। और हमसे क्या कहा गया कि जब आप मेजरमेंट लोगे, मतलब जब आप ये एक्चुअल रेडियस मेजर करोगे, तो इसकी जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग में कुछ झोल हो जाएगा। सर्कुलर स्केल की रीडिंग में झोल क्यों होगा? सर्कुलर स्केल की रीडिंग में झोल क्यों होगा? क्योंकि ये देखो इसमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव 0 एरर, हाफ से बड़ी की रेंज में चली गई, ये हाफ से छोटी की रेंज में चली गई, पॉजिटिव 0 एरर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव 0 एरर दिख रहा है, जिससे सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी इफेक्ट होगी। तो जब आप इसको मेजर करोगे, इसको मेजर करते समय जो इसकी एक्चुअल रीडिंग लोगे, मतलब एक्चुअल रीडिंग, नेट रीडिंग नहीं, एक्चुअल रीडिंग -0, तो जो एक्चुअल रीडिंग में सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी वो इसकी और इसकी माइनस करके उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस लगा देना, पॉजिटिव में बतानी है, वो बतानी है और इसका आपको इंटीग्रल आंसर देना है। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, मैं स्टूडेंट ए को उठा लूं, इसने एक्चुअल में क्या रीडिंग निकाली, 0.322 मिलीमीटर। अच्छा जी, अब एक्चुअल रीडिंग इतनी ही है, 0.322 मिलीमीटर। ओके, इसको मैं 1 मिलीमीटर लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल रीडिंग -0 एरर। अब इस केस में 0 एरर सबसे पहले तो इसमें निकालो, ये एक्चुअल में कैसा दिखता होगा। एक्चुअल में ये देखो, वैसे तो हाफ से नीचे आ रहा है, हाफ से नीचे वाली वैल्यू मतलब पॉजिटिव 0 सीधा लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन का फॉर्मूला। बट ये चलो 5 यहाँ पे लगाओगे तो 0 यहाँ पे होगा, बिलो मतलब पहले से एक रीडिंग ले बैठा है, तो 5 इंटू में लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, पिच क्या है 0.1 सेंटीमीटर, इसको मैं 1 मिलीमीटर लिख देता हूँ, मिलीमीटर में ही सब कर रहे हैं। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100। अब मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि रीडिंग में मिलीमीटर में ही दी है। हाँ, मैं पहले ही श्योर था कि सेंटीमीटर में दी होगी मेरे भाई, आई वॉज एक्चुअली प्रीटी श्योर कि ये सेंटीमीटर में दी है, 0.1 सेंटीमीटर। यस, आई वॉज करेक्ट। और पिच दी गई है 0.1 सेंटीमीटर। यस यस यस, मुझे पता था ये चीज। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर। अब आप नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स को क्या करोगे, आप बताओ, लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, पिच 1 मिलीमीटर, इसको आप क्या ले आओगे, पिच 1 मिलीमीटर, इसको आप डिवाइड करोगे आपकी आएगी 0.01 मिलीमीटर। इसको मिलीमीटर में करके देखो तो 3.22 मिलीमीटर आ जाएगा, 3.22 मिलीमीटर आ जाएगा। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम इससे होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। एक्चुअल रीडिंग -0 है बस। इसको 3 पॉइंट, यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है, 3.22 ना मिलीमीटर ही ले लेते, चलो 3.22 मिलीमीटर। और 0 एरर मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिया। 0 क्या, 5 इंटू लीस्ट काउंट देखो 0.01 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर माइनस का 0.05 मिलीमीटर। अब इसको यहाँ पे ऐड कर दो, 3.27 मिलीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, एक्चुअल रीडिंग जो उस समय दिखा रहा होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्चुअल रीडिंग, अब 3.27 मिलीमीटर करने के लिए इसने क्या किया होगा, पहले इस तरीके से आपने इसे घुमाया होगा, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, तो 3 डिवीजन ऑन मेन स्केल कवर हो गई। अच्छा, लेकिन ये 0.27 मिलीमीटर, इसका क्या मतलब है कि 0.01 इंटू में 27 इज इक्वल टू, माने क्या है, ये क्या है इस केस में, क्या 0.27 बन सकती है रीडिंग पीछे? हाँ, 0.27 तभी तो बनेगी। तो 0.27 क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी थी, 27 थी। सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड करी थी, 27th डिवीजन वाज कोइंसाइडिंग एक्चुअली। बहुत सी किताबों में ऐसे तुक्का दिया गया, बहुत सी किताबों में आपसे ऐसे तुक्का मारने को कहा गया कि एक्चुअल रीडिंग को लो आप, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग को 3 गेस करो, 2 गेस करो कौन कौन सी रेंज में करेगा, कुछ नहीं, इसका एक ट्रिक भी बता देंगे। अब ऐसी बी के लिए निकालोगे, अब बी की कंडीशन देखो क्या है, ये हाफ से ज्यादा है, तो हमें साफ पता है नेगेटिव 0 एरर का फॉर्मूला लगाओगे, 100 डिवीजन दिया -92 इंटू 0.01, 8 इंटू 0.01 मिलीमीटर, 0.08 मिलीमीटर। ठीक है, नेगेटिव 0 एरर है, नेगेटिव 0 एरर है, और इसको पलट के देखोगे तो दिख भी जाएगा एक्चुअल में 0.08
मिलीमीटर, इसको नेगेटिव साइन के साथ हम लोग लेते हैं। अच्छा, किस तरीके से आप लोग इसको लेंगे, मेरी एक बात सुनो, इसको किस तरीके से लोगे, इसको किस तरीके से आप लोग डिनोट करना चाहते हैं, इसको किस तरीके से आप लोग डिनोट करना चाहते हैं 0.08 को। अब मेरी बात सुनो, ये कैसे एक्चुअल में होगा, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, इसका लास्ट में ट्रिक भी नोट भी लिख के जाऊंगा पीछे, परेशान मत हो। ये अगर आपका इस तरीके से होता, ये 0 होता, ये आपका सर्कुलर स्केल आता है इस तरीके से, और कौन सी डिवीजन को इंसर्ट करें, 92 डिवीजन, तो 92, 91 इस तरीके से चलता, और यहाँ पे आता 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ये 100 ही हमारे यहाँ पे रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो प्रॉपर गैप कितना था, 8 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स का, वही क्या है 0.08 मिलीमीटर, तो साथ है नेगेटिव जीरो एरर है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द जीरो ऑफ मेन स्केल। अच्छा, लेकिन मेरी एक बात सुनो, इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी, मैं पीछे एक नोट भी लिखवा दूंगा लास्ट में, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब मेरे को रीडिंग बताओ, रीडिंग जो हमारी नेट रीडिंग आने वाली है, वो हमारी एक्चुअल रीडिंग, मैं कोई तुक्का मारने वाला वो काम नहीं कराऊंगा जिससे आपको तुक्का मार के किताबों वाला काम करना पड़े, उससे भी सही आंसर आएगा, ज्यादातर केसेस में 99% केस में सही आएगा, लेकिन हर बार आए ना गारंटी नहीं, आप कहीं पे कंफ्यूज हो कि इसकी 2 लूं मेंस के रीडिंग या 3 लूं, क्योंकि आप गेस ही करोगे सीधा, तो गेस करने से तो आप ऐसे ले लो ना, काम ये भी वही कर रहा है, लेकिन ये आपको बिना बताए वो काम कर रहा है। हाँ 3.22 मिलीमीटर एक्चुअल रीडिंग हमें नहीं पता, एक्स ले लो, माइनस का जीरो, माइनस विद साइन रखना था, मैंने पहले कहा था 0.08। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्लस, तो आप 3.22 माइनस 0.08 देखोगे यहाँ पे तो वही x के बराबर होगा, हाँ जी 3.14 मिलीमीटर इज इक्वल टू x। इसका क्या मतलब है, 3 मिलीमीटर तब होगा जब 3 मेन स्केल की रीडिंग घूम गई, अब उससे हमारा मतलब नहीं, 0.14 मिलीमीटर कब प्रोड्यूस होगा, जब 14 इंटू 0.01 मिलीमीटर को, मतलब 14 सर्कुलर स्केल डिवीजन है यहाँ पे, 14 सर्कुलर स्केल रीडिंग है यहाँ पे, एक में 27 और एक में 14। अब ये पूछा एब्सोल्यूट वैल्यू, अब 14 माइनस 27 करके एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड लगाओ तो भी वही आएगी, और आप 27 माइनस 14 करके मॉड लगाओ तो वैसे पॉजिटिव आएगी। 27 माइनस 14 का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, 13 का मॉड इज इक्वल टू 13, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर मान लो किसी ने 14 माइनस 27 ले लिया तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस 13, पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी मॉड्यूलस की मशीन से, तो आंसर तब भी 13 ही आएगा। अब देखो मेरी एक बात सुनो, इसको ऐसा समझो कि जब दोनों में पिच सेम है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन सेम है, एक्चुअल रीडिंग सेम आने वाली है, दोनों से एक्चुअल रीडिंग सेम आने वाली है। अब एक सर्कुलर स्केल ऐसा है कि इसका ये 0 है और ये यहाँ पे 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 0, और एक सर्कुलर स्केल इस तरीके से है, इसका 92 है और 0 आने वाला है यहाँ पे, 0 आने वाला है यहाँ पे, तो ये मतलब 8 डिवीजन ऊपर है इसका 0 और इसका 5 डिवीजन नीचे है। अब कोई चीज 8 डिवीजन ऊपर है, दूसरे की 5 डिवीजन नीचे है, 8 डिवीजन ऊपर और 5 डिवीजन नीचे, 0 पे लाने के लिए, मतलब अगर आप 0 पे 0 को ले आओ, दोनों को 0 पे 0 को चढ़ा दो, एक्चुअल में 0 पे 0 होना चाहिए था ना, हाँ तो वहां से दोनों की मेजरमेंट लेंगे और सही आएगी, लेकिन सेम क्यों नहीं आई, इस जीरो एरर की वजह से। तो दोनों के सर्कुलर स्केल रीडिंग में कितने का फर्क हो, जितना इनिशियल फर्क है बाद में भी तो उतना ही फर्क रहेगा। हाँ तो जब कोई चीज 5 नीचे है और एक चीज 8 ऊपर है, 8 और 5, तो 13 जवाब नहीं आएगा। 13 जवाब से मतलब है कि आपका जवाब नहीं है, मैं 13 जवाब से मतलब 13 इज द आंसर, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक नोट करो कि आपको सीधा पढ़ते ही पता कैसे लगेगा कि पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला लगाना, एक नोट लिख लो जिससे आपको सब पता लग जाएगा, एक्चुअल में सब पता लगेगा। नोट फॉर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर, देखो सबसे पहले पॉजिटिव जीरो एरर के केस में क्या होगा, आपने क्या देखा, हाफ होने चाहिए, मतलब लेट देयर बी n सर्कुलर स्केल डिविजन्स इफ, तो जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आधे से कम होनी चाहिए, कोइंसाइडिंग डिवीजन इज लेसर देन n/2, n/2 से कम है तो आप क्या लोगे उसको पॉजिटिव जीरो एरर विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ मोमेंट। जब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वो सॉरी जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल वाली लाइन में आ जाएगा, ठीक है, बेस लाइन वाली बातें कर रहे हैं यहाँ पे। और नेगेटिव जीरो एरर में, ठीक है, यही सेम लाइन यहाँ पे होता है, लेट देयर बी n नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स इफ द वैल्यू ऑफ, अब देखो इफ वैल्यू ऑफ
यहाँ पे क्या होगी, कोइंसाइडिंग डिवीजन बड़ी होगी, वैल्यू ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, n/2 से। मान लो जैसे 50 डिवीजन है तो 25 से नीचे तक तो पॉजिटिव जीरो एरर, हाँ जी की रीडिंग ले लिया, लेकिन 25 से ऊपर जाओगे तो आपको नीचे आने में कम डिवीजन लगेंगी, तो कम डिवीजन क्या है, n/2 से बड़ी वैल्यू ही तो है, n/2 से बड़ी वैल्यू है, वो रहा हमारा नेगेटिव जीरो एरर। आप जे एडवांस के सवालों में ट्रिक का इस्तेमाल करके 2 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और लेकिन अगर किसी केस में n/2 हो जाए तो आप या तो उसे पॉजिटिव जीरो एरर मान लो या नेगेटिव जीरो एरर मान लो, दोनों में ही सेम जवाब आएगा। n/2 इतना स्पेशल केस है कि दोनों में ही सेम आंसर आएगा, दोनों में ही सेम आंसर आएगा। तो ठीक है, ये टॉपिक समझ में आ गया है। इसके बाद 9-10 जेईई नीट फाउंडेशन का एक चैप्टर चलेगा, 7-8 दिन वो चलेगा, फिर मोशन इन 1D लेके आएंगे जहां पे आपको बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे मोशन इन 1D में। सबसे पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, जर्क, ये सब रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद हम मेन मुद्दे पे आएंगे। मेन मुद्दा क्या है हमारा, कैलकुलस से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाना। जे मेंस और जे एडवांस दोनों सीखते हैं और नीट भी पूछता है, वो तरीका सिखाना कैलकुलस से कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफ्स को रीड करना, इक्वेशन का मोशन को कैलकुलस की मदद से सॉल्व करना सिखाएंगे, ग्राफ्स को रीड करना सिखाएंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं सिखाएंगे, आपको रिलेटिव मोशन इन 1D सिखाएंगे, आपको रेनमैन प्रॉब्लम सिखाएंगे और आपको रिवर बोट प्रॉब्लम सिखाएंगे। तो ये सब रहेगा उसके बाद वाले लेक्चर का, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू रखें और ये नोट याद से डाल लीजिए कि n सर्कुलर स्केल डिवीजन है और कोइंसाइडिंग डिवीजन की वैल्यू कम है n/2 से, कोइंसाइडिंग डिवीजन की वैल्यू कम है n/2 से, n/2 से वैल्यू कम है, छोटी है ना, मछली इसको खा जाएगी, छोटी वैल्यू है तो पॉजिटिव जीरो है, और वैल्यू ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन बड़ी है n/2 से, मछली बड़ी वैल्यू खा जाएगी तो n/2 से बड़ी है तो नेगेटिव जीरो है, और n/2 ही है, वैल्यू ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन n/2, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगा लो, सेम आंसर आएगा। कि आप n-n/2 लिखो तो भी n/2 आएगा, आप n/2 सीधे लिखो तो भी वही चीज आएगी, n-n/2 तो n/2 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। n/2 से छोटी वैल्यू, पॉजिटिव जीरो एरर, n/2 से बड़ी वैल्यू, नेगेटिव जीरो।